नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज का जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है और मैं ओनर के प्राइवेसी के लिए जगह का नाम और जो ओनर का नाम है वो अलग रखना चाहूँगा। तो दोस्तों, कहानी है 2022 की। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी नानी माँ और मेरे भाई रहते थे गांव में। तो गांव में एक कल्चर है, बंगाल के गांव में स्पेशली, कि हम लोग का एक उठोन नाम का जगह होता है जहाँ पे कपड़े धोना या फिर कोई सब्जी वगैरह, मच्छी, वो सब धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो एकदम गांव के घर में एकदम फ्रंट पे रहता है। तो जैसे कि आप मान लो घर पे एंटर करते हो तो आपको उठन पार करके ही घर में एंटर करना होता है। मतलब बेसिकली एक ओपन हॉलवे की तरह होता है। तो विंटर का टाइम था। एक दिन सुबह का 4 बजे मेरी मम्मी बाथरूम के लिए उठती है और वो देखती है कि मेरी नानी माँ जो है, मेरे उठन के बीच में एक नल हुआ करता था, उसके सामने गिर के उनको हार्ट अटैक आ गया है एवं सर फट के खून निकल रहा है। मेरी मम्मी बहुत डर जाती है, चिल्ला के सबको पुकारती है। हम लोग नानी माँ को उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर ये डिक्लेयर करता है कि उनकी मौत हो चुकी है, स्ट्रोक होके गिर के। तो दोस्तों, नानी माँ का सब काम हम लोग करते हैं, मतलब श्राद्ध का जो काम है, अंतिम संस्कार सब कुछ करते हैं। और फिर 14 दिन के लिए हम लोग का अस्वच होता है, अशौच बोलते हैं बंगाली में। उन 14 दिन में हम लोग नॉनवेज नहीं खा सकते, प्याज लहसुन नहीं खा सकते। तो सब कुछ हो जाता है, मतलब अंतिम संस्कार अच्छे तरीके से हो जाता है एवं घर में भी सब थोड़ा दुखी रहते हैं। तो 2 दिन बाद से कहानी का एक्चुअल जो मोड़ है वो चालू होता है। मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि सुबह के 4 बजे कोई उठन के जो नल है उसका पानी चला के बोल रही है कि मच्छी वगैरह जल्दी लेके आओ, जो भी है धो के दूँगी। और मच्छी धोने का आवाज़ आ रहा है। तो मम्मी को ऐसा लगता है कि घर में कोई चोर आया है। तो मम्मी दौड़ के नीचे जाती है एवं जो देखती है वो देखने के लिए मम्मी तैयार नहीं होती है। वो देखती है कि सफ़ेद साड़ी पहन के कोई बुढ़ी औरत बैठ के मच्छी धो रही है। तो दोस्तों, बेसिकली मैं आपको ये बताना भूल गया कि उस दिन जो हुआ था, फ्रिज पे एक मच्छी था। तो जैसे हम लोग का अस्वच गिर जाता है तो मेरी मम्मी ने जो मच्छी है वो काम वाली बाई को दे देती है एवं बोलती है कि इसको फेंक दे। तो मच्छी जैसी फ्रिज से निकाल के, मतलब उठन पे रख के, हमारी काम वाली बाई अंदर जाती है काम करने। बाहर निकल के आके देखती है कि मच्छी पूरा खाया हुआ है, उसका कांटा रहता है। तो वो भी थोड़ा डर जाती है, लेकिन सब लोग उसके ये भ्रम समझ के छोड़ देते हैं कि कोई बिल्ली ने खाया होगा या फिर कोई जानवर ने खाया होगा, क्योंकि गाँव के साइड में बहुत ज़्यादा जानवर है। तो सब कुछ सही जाता है। तो मम्मी उस दिन रात को जो देखती है, मम्मी वहीं पे बेहोश हो जाती है। सुबह के 6 बजे मेरे पापा उठते हैं और मम्मी को ऐसी हालत में बेहोश पड़ा हुआ देख के हम सबको बुलाया जाता है एवं मम्मी को पानी वानी दिया जाता है। मम्मी को जब होश में आती है बोलती है कि कोई मेरे नानी माँ जैसा बैठ के उधर मच्छी धो रही थी गाना गाते हुए। तो हम लोग भी यकीन नहीं करते, हम लोग ऐसा समझते हैं कि मम्मी को सदमा लगा था, एक ट्रॉमा होता है ना, कि मम्मी वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरी नानी माँ की मौत के लिए। तो सब कुछ सही जाता है। तो फिर उसके बाद सब लोग निकल जाते हैं, मतलब छोटा मोटा चीज़ें मम्मी को दिखती रहती है। एक दिन मम्मी सुबह को मंदिर जाती है एवं आते आते उनका दोपहर हो जाता है। मतलब दोपहर भी नहीं, शाम आप मान लो 4-5 बज जाता है। एवं 5 बजने के बाद मम्मी जब घर में आती है, मम्मी को ऐसा लगता है कि कोई तो घर के अंदर है। तो मम्मी डर जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सब हो रहा है। और मम्मी ऊपर जाती है और जैसे ही मेरी नानी माँ के घर के करीब आती है कि तो उनको लगता है कि उस रूम के अंदर कोई है, लेकिन रूम के बाहर ताला लगा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि रूम के अंदर कोई कैसे हो सकता है, लेकिन उसको लगता है कि कोई अंदर में ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है और किसी का तबीयत ख़राब होने पे जैसे चीखते हैं वैसे चीख रहा है। और कोई काँप रहा है, मतलब साउंड ऐसा आ रहा है कि कोई काँप रहा है, जैसे बुखार में आदमी काँपता है। तो मम्मी थोड़ा साहस लेके दरवाजे को ओपन करती है, ताला ओपन करती है और अंधेरे कमरे के अंदर वो देखती है कि कोई, मतलब कंबल जो है, कंबल मरोड़ के लेटा हुआ है। और वो ये बोलती है कि बाबू जब घर वापस आएगा उसको बोलना है कफ सिरप लाने और कोई बुखार का दवा लाने।
थोड़ा बॉडी में बुखार लग रहा है। तो मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है एवं उधर बेहोश हो जाती है। हम लोग घर आते हैं, मम्मी को उठाते हैं और उसके बाद हम लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तो वो तांत्रिक बोलता है कि घर में जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि मेरी नानी का जो आत्मा थी वो घर का माया एक होता है, जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं मोह माया, वैसा ही घर का माया उनका कटा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार है। और मेरी नानी माँ का आत्मा ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है कि वो मर चुकी है, मतलब ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है उनसे, तो इसीलिए ये सब हो रहा है। और ये भी है कि कापालिक ने ये भी बताया कि ये तरीके के आत्मा यूजुअली लोगों को तंग नहीं करते हैं, कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो वो घर के चारों साइड में गठबंधन कर देता है मंत्र से, और हम लोग को ये बोलते हैं कि ये लो ताबीज़ लो। हम लोग को 4 जन को 4 ताबीज़ दिया जाता है एवं बोला जाता है कि वार्षिक श्राद्ध जो सेकेंड ईयर में होता है इंसान मरने के बाद, उसके बाद ये ताबीज़ को उतार के गंगा जल में बहा देना है हम लोगों को। तो उसके बाद कोई तकलीफ़ नहीं हुआ हम लोगों को, सब कुछ सही तरीके से कट गया। तो दोस्तों ऐसा सच में होता है, मतलब किसी चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा अगर चाहते हैं तो मरने के बाद भी एक्सेप्ट करना और उसे छोड़ के जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों कहानी अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और आपका कोई कहानी है तो मेरे को भेजिए मेरे ईमेल आईडी पे। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम लोग मिलते हैं अगले कहानी पे। थैंक यू।